So here we are talking about the 8 top economic importance of plant diseases. Plant disease के 8 इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करेंगे. फर्स्ट है आपका रिड्यूस क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी. होता क्या है कि प्लांट डिजीज क्या करेंगी, पूरा ही प्रभाव दिखाएंगे किस बात के लिए कि वो रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड कर देंगी. क्रॉप की जो पैदावार है उसमें कमी हो जाएगी. जैसे कि प्लांट डिजीज का एग्जांपल दें तो स्कैब ऑन एप्पल्स पर धब्बे पड़ जाना, तो वो एक फिजिकल चेंज डैमेज कर देता है. ठीक है. फ्रूट कैसे हो जाते हैं हमारे, अनमार्केटेबल होते हैं, उसे बेच नहीं सकते. ठीक है. उनका न्यूट्रिशन लेवल खत्म हो जाता है. ठीक है. इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट. अब सीधी सी बात है, जब प्लांट डिजीजेज होने लग जाएंगी तो होगा क्या, हमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा यूज करनी पड़ जाएगी. हमारे पास में जो कंट्रोल होंगे, मेजरमेंट ज्यादा करने पड़ेंगे, उनकी जरूरत पड़ेगी. पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ेगा. क्रॉप रोटेशन कैसे करना है ये सब करना पड़ेगा. तो प्रोडक्शन कॉस्ट में हमें कहने का मतलब है वो ज्यादा बढ़ जाएगी. पहले रुपए कम लगते थे, अब ज्यादा लगने पड़ेंगे. ठीक है. तो ये क्या होता है, सेकंड था. थर्ड पढ़ते हैं लिमिटेड क्रॉप चॉइसेस. अब आपको पता है कि हमारे पास में क्रॉप हैं, पहले तो हमारे पास में वेरियस क्रॉप्स हैं. वेरियस क्रॉप्स में मोस्टली ऑफ क्रॉप में क्या लगने लग गए, डिजीज होने लग गई. तो डिजीज होने लग गई तो हमारे पास में सर्टेन क्रॉप चॉइसेस ही बचेंगे, सिर्फ लिमिटेड. ठीक है. जैसे कि प्लांट डिजीज कैन लिमिट टाइप ऑफ क्रॉप्स जो एरियाज में किसी भी स्पेसिफिक एरिया में उगाई जा रही है. ठीक है. तो होगा क्या, जो ससेप्टेबल डिजीजेज हैं उनसे कॉज हो रहा है तो हम उनमें से कुछ ही क्रॉप को चुन पाएंगे, जिससे क्या हो जाता है, हमारी जो डाइवर्सिटी है वो कम होने लग जाती है. ठीक है. और हमारा जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का जो रीजन होता है वो भी कम हो जाता है. इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि जब अगर प्लांट डिजीज हो गई है तो सीधी सी बात है वो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर काम भी करेगी. फूड को स्टोर करने का, फूड में कमी आने लग जाएगी. ग्लोबली लेवल पर बात कर रहे हैं, पूरे सांसारिक लेवल पर. ठीक है. तो होगा क्या, हंगर प्रॉब्लम होंगी, फूड का शॉर्टेज होने लग जाएगा. तो ये भी एक इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी है. फिफ्थ है आपका हिस्टोरिकल एग्जाम्पल. प्लांट डिजीजेज हैव बीन हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेमाइंस. अकाल पड़ गया. कैसे, देखो बंगाल फेमाइन पड़ा था 1943 में, फिर क्योंकि चावलों की वजह से चावल में डिजीज लग गई थी. दूसरा पड़ा था पोटैटो फेमाइन इन 1840, 1840 में आलू पर इम्पैक्ट पड़ा था. सिक्स है आपका प्लांट पैथोलॉजी रोल. प्लांट पैथोलॉजी का क्या रोल होता है इसमें. तो सीधी सी बात है, अगर हम क्या पढ़ लें, प्लांट पैथोलॉजी को पढ़ लें, तो शायद हम ये पता लगा सकते हैं कि ये क्या काम कर सकती है. प्लांट डिजीजेस का जो इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उसको कम कर सकती है. मिटिगेटिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ प्लांट डिजीज बाय स्टडिंग डिजीज कॉजेज, डेवलपमेंट, कंट्रोल मेथड. इससे क्या कर सकते हैं हम, अपने नियम, अपने जो वेराइटीज हैं, रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज को बना सकते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो, हमारे पास में क्रॉप यील्ड ठीक रहे. तो इसका भी रोल रहता है. ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबल इम्पैक्ट है प्लांट डिजीज आर या ग्लोबल इशू. ये ग्लोबल इशू भी है, साथ में क्या है, पूरा सांसारिक प्रॉब्लम है. सभी जगह पर जितनी क्रॉप है वहां पर प्लांट डिजीज होने लग गई. तो पूरा क्या है, एक ग्लोबल इशू भी है. अफेक्ट वेरियस क्रॉप, बहुत सारी क्रॉप्स और बहुत सारे रीजन में इफेक्ट करता है, जिससे मान लीजिए कम से कम जो डिजीज इफेक्ट करती है वो लगभग 10% ऑफ ग्लोबल फूड प्रोडक्शन इज लॉस ड्यू टू प्लांट डिजीज. प्लांट डिजीज की वजह से लगभग 10% तो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन लॉस्ट हो जाता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन. अगर हम ये कर लें कि अर्ली डिटेक्शन, अगर हम ये बता लेंगे यहाँ पर प्लांट डिजीज हो गई हैं, तो शायद हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो ईल्ड है वो बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए कि प्लांट डिजीज, इस प्लांट में ये डिजीज हो गई है. ठीक है. ये हमारे लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम इससे क्या कर सकते हैं कि इकोनॉमिक लॉस कम हो सकता है अगर हम पता लगा लें तो. ओके, थैंक यू.